नमस्कार आदाब। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्लास लाइव नहीं आ रही है, रिकॉर्डेड आएगी। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं टाइम पे आ जाता हूँ, मैं टाइम से पहले आ जाता हूँ, लेकिन अब टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, इस वजह से क्लास लेट हो जाती है, वरना मैं अपने जीवन में कभी लेट नहीं हुआ। ठीक, तो आप लोग खुद गवाह हैं, मैं कभी लेट हुआ आज तक? चलिए सर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में। सर जी पढ़िए इस क्वेश्चन को। मंकी को ब्लॉक मान सकते हैं आप, मंकी को क्या मान सकते हैं? ब्लॉक। ठीक है, चलिए। मंकी देखिए कितना बेहतरीन बना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा मंकी है ये। पूंछ नहीं है, हाँ ये वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूंछ भी होनी चाहिए। ये लीजिए हो गई पूंछ। ठीक है, चलिए भैया, ये आपने कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया पकड़ा है भाई। हाँ तुम लोग चाहो तो डायग्राम में पता कैसे बना सकते हो, दिस एक ब्लॉक मान सकते हो। ऊपर जा रहा हो तो ब्लॉक को ऊपर चला देना, नीचे आ रहा हो मंकी तो नीचे चला देना। ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। मंकी का मास 40 kg। कहते हैं विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन, यानी कि जो टेंशन आ सकती है कितनी आ सकती है? 600। 600 से ज्यादा आ गई तो ये रस्सी टूट जाएगी। अगर 600 न्यूटन से ज्यादा टेंशन आ गई तो ये कॉर्ड जो है ब्रेक हो जाएगी। ठीक, तो मैक्सिमम टेंशन ये 600 न्यूटन सहन कर सकती है रस्सी। ठीक, कहते हैं किस केस में ब्रेक हो जाएगी? अब चारों ऑप्शन हमको चेक करने पड़ेंगे। जिसमें 600 से ज्यादा आ जाएगी टेंशन, जिस केस में टेंशन 600 से ज्यादा आ जाएगी उसमें रस्सी जो है टूट जाएगी। बोलो भैया। पहले वाले में 600 से ज्यादा आ रहा है, ये सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, ये हर एक ऑप्शन में आपको सीखना है ना, हर एक ऑप्शन आपको सिखाएगा कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक, शुरू करें। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग? जल्दी नोट करो भाई। कर लो बात कर लो। डी, डी में तो हमें लग रहा है टेंशन 600 आ रही है कि 0 आ रही है, कि 2 mg आ रही है। पहले कितना? 640। पहले का 640 आ रहा है तो टूट जाएगा। दूसरे का 240 तो नहीं टूटेगा। तीसरे का 400, तीसरे का 400 वही रहेगा। हाँ, एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, मैं चारों पार्ट अभी सिखा रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, शुरू करें। पहला पार्ट ए,
ए पार्ट का डायग्राम क्या होगा भैया, क्लाइंब अप विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ऊपर जा रहा है, पहला पार्ट है भाई, ए कितना दिया है 6, ठीक, क्या इक्वेशन आएगी, एम जी एम नीचे होगा, टेंशन टी ऊपर होगा, इक्वेशन क्या आएगी बताइए, कौन ज़्यादा होगा टी और एम जी में से, टी ज़्यादा होगा तो क्या इक्वेशन आएगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो टी बराबर कितना आएगा बताओ, टी बराबर आएगा एम जी प्लस एम ए, बोलो बच्चा, तो कितना हो जाएगा, एम कितना 40, जी 10 प्लस 40 इंटू 6, ए 6 दिया है ना, ए याद आएगा 400 प्लस 240 ना, ए 640 आ गया, तो टेंशन 600 से ज्यादा, इसका मतलब ब्रेक हो जाएगी रस्सी पहले पार्ट में, ठीक, तो आंसर तो पहला ही हो गया, लेकिन बाकी सब चेक करने हैं हमको, ठीक, पहले बताओ ये समझ में आया, ये नोट कर लो फिर आगे चलो, ये जल्दी से नोट करो भैया, ठीक है, ये रब कर दूं, शरीन डाउट बोलो, समझ आया, टेस्ट पेपर लगाया शरीन, कॉपी लाई हो, ये रब कर दूं, अर्पित भाई कॉपी लाए होंगे 100%, लगाए नहीं, अच्छा देखिए बस, कापी में नहीं लगा तो कहाँ लगाए हो, नहीं तो गुरु को तुम कापी में नहीं लगाए हो तो अर्पित भाई लगाए कहाँ, हमको ये बताओ, ठीक, हाँ तुम कैसे कंप्यूटर से तुम्हारा दिमाग चलता है ना, खूब बदमाश है यार, अर्पित भाई पेपर देखिए लगाइए जरूर, अगर मैंने कहा लगाइए तो फिर मतलब लगाइए, है ना, मैं अपने फायदे के लिए थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ भैया, डॉक्टर बन जाओगे उसके बाद हमको पूछोगे नहीं, अपना शादी करो हमको बुलाओगे तक नहीं, क्लाइम डाउन विद एन एक्सेलरेशन, क्लाइम डाउन, ए नीचे लेके आए, कितने से 4 से नीचे आ रहा है, ये बी पार्ट, अब इक्वेशन क्या आएगी बोलो, अब इक्वेशन क्या आएगी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो क्या आ जाएगा बताओ भैया, एम 40 जी 10 माइनस टी कितना आ जाएगा, अरे गड़बड़ा गया क्या, माइनस का आएगा ना, एम जी नीचे आ रहा है, एम जी माइनस टी, तो 6 तो माइनस आ गया ना, ये तो अच्छा टी निकालना है, सॉरी 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 भूल गया मैं, टी निकालना है, एम कितना 40, ए कितना 4, ए कितना आ जाएगा टी, टी बराबर 400 में से 160 जाएगा ना, अरे हाँ इसमें नहीं टूटने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसमें नहीं टूटेगा, सी पार्ट देखें, सी पार्ट में ये नोट कर लो जल्दी से, सी पार्ट में पता क्या दिया तुमको, अभी बता रहे हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड पे अंडरलाइन मार लेना, सी पार्ट में जो यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, यूनिफॉर्म स्पीड ये नोट कर लिए, अब यूनिफॉर्म स्पीड पे अंडरलाइन करें, वहीं लिखो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, यानी वो कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, 0 एक्सेलरेशन, लिख लो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0,
यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। ठीक, अंडरलाइन किया। तो अब अगर a 0 होगा, ध्यान देना, a की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या इक्वेशन आएगी बताओ। a की वैल्यू 0, तो चाहे t माइनस एम जी कर दो बराबर 0 होगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। बोलो बाबू, बोलो। तो t इज इक्वल टू एम जी, यानी कि m कितना दिया बाबू, 40, g 10, 400 आ गया, तो रस्सी नहीं टूटेगी, 400 न्यूटन। ठीक, लिख लिया ना आप लोगों ने। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, यानी कि इस सिचुएशन में ये रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक, आगे चलूं, अगला पार्ट है, फॉल डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब फ्रीली अंडर ग्रेविटी पर अंडरलाइन मारो। फ्रीली अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू g, कोई चीज ऐसे ड्रॉप कर दो, तुम ड्रॉप कर दो, बताओ कितने से गिरेगी, g से गिरेगी ना। तो फ्रीली अंडर ग्रेविटी का मतलब a की वैल्यू g, लिख लो वहां पे, अंडरलाइन किया, फ्रीली अंडर ग्रेविटी लिख लो। इसका मतलब होता है कि a की वैल्यू g के बराबर, a की वैल्यू g के बराबर। ठीक, अब देखो, जब a की वैल्यू g के बराबर होगी तो क्या इक्वेशन बनने वाली है, a इज इक्वल टू जी लिखें, नीचे आ रहा है, बोलो बच्चा। अब नीचे आ रहा है तो कौन ज्यादा, t ज्यादा कि mg ज्यादा, mg। तो क्या इक्वेशन आने वाली है, बोलो भैया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma, और a की जगह g रख दे, a की जगह अगर g रख देंगे a 0 आ जाएगा कट के, बोलो। तो फोर्थ पार्ट में एक्सेलरेशन t कितना आएगा, 0। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आने वाली है, 0। क्लियर है भैया, सबको समझ आया। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन और करें, वही मंकी होगा, मंकी हो तो ब्लॉक मान लेना। ठीक, मंकी ऊपर जाए तो ब्लॉक को ऊपर ले जाना, मंकी नीचे आए तो ब्लॉक को नीचे ले आइए गुनगुन जी। ठीक है, गुनगुन जी पढ़ के आई है, नहीं चेंज करते हैं पेज, समझ गए ना। सिजान सर अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार, पहले नोट करिए फिर आपको सिखाते हैं। ठीक, डायग्राम ऐसे ही बनने वाला है, मंकी है, किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग। ठीक, चलो नोट करो। अबे यार तुम मिर्जा कर, तुम कही थी रक्षाबंधन पे गए थे तो आपके लिए इत्र लाए थे कन्नौज का, वो इत्र कहाँ चला गया, कहाँ रखा है, रूम ही पे रखा रहेगा। अरे तुम लगा रही होगी डेली। क्या जी, है यार मेरे पास इत्र रखा है, तुम कन्नौज के हो क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। शौक बड़ी चीज है भैया, इजाज भाई के शौक तो बड़े बड़े हैं, सही बात है। इजाज भाई नोट करिए, हम आपको सिखाते हैं ये क्वेश्चन, शौकीन टाइप के हैं भैया। इजाज भाई हमें ऐसा लगता है कि आप अपने, कहाँ गए आप, चित्रकूट गए, कहाँ गए, बस्ती गए। बस्ती में ऐसा नहीं हाथ में आप फूलों की माला बांध के घूमते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा,
नोट किया? नोट करने के बाद एक बार पढ़ लो फिर बताएं। मैं सिखाऊं? क्वेश्चन पढ़ा आपने? आइए कुछ चीजें इसमें बताते हैं। ए मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक? इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांच इज 75% ऑफ इट्स वेट, पहले इस पर अंडरलाइन मारो, 75% ऑफ इट्स वेट। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ समझते हो? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब टेंशन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब तनाव, कितना तनाव ले सकती है वो ब्रांच, ठीक? मंकी नीचे की तरफ आ रहा है तो ऐसे ही बना लो, एक ब्लॉक बना लो, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक? ब्लॉक किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। मंकी का मास m है तो mg लगेगा नीचे, कन्फर्म है। टेंशन t होगी ऊपर, ठीक? अब जो t है, t कितना दिया है? कह रहे हैं 75% ऑफ द वेट ऑफ मंकी। t की वैल्यू 0.75, 75% है ना, तो कैसे निकालेंगे? कह रहे हैं टेंशन जो है वेट का 75% है। अगर वेट 100 होता तो टेंशन कितनी होती? 75। बोलो भाई, इसका यही तो मतलब हुआ। टेंशन जो है वो वेट का कितना है? 75% है। तो अगर वेट 100 होता तो टेंशन कितनी होती? 75। वेट अगर 1 होता तो कितनी होती? 75/100। वेट है कितना? mg। वेट कितना बताओ? mg। तो वेट अगर mg है तो कितना होगा बताओ? 75/100 इंटू mg। बोलो बच्चों, ये 75 को 0.75 लिख दें, यानी कि जो टेंशन है वो कितनी है? 0.75 mg। पहले बताओ ये बात समझ में आई? ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि टेंशन की वैल्यू 0.75 mg है, ठीक है? ये नोट करो, इतना नहीं दिख रहा है क्या? अबे नीलेश, सब तो दिखाई पड़ा, थोड़ा इधर उधर हिलो। बहुत बदमाश आदमी है यार। तुम बताओ। शायद सेकंड है, मतलब कही रहा, देख नहीं रहा। अरे थोड़ा मेहनत करो। ये सही था गुरु, ठीक है? पहले बताओ ये समझ में आया कि जो टेंशन की वैल्यू है वो 0.75 mg है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो टेंशन मैं लिख दूं 0.75 mg। आगे सॉल्व करूं कि नोट कर रहे हो? अभी ए से नीचे आ रहा, ए निकालना है। कितने से नीचे आ रहा? ए से। ए निकालना है, नहीं निकाल पाओगे? करो सॉल्व। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma लगा दो। सेकंड आ रहा है? हाँ, ठीक है।
दूसरा आ रहा है। हाँ, सृजल तुमने सब देखे लेक्चर? नहीं। अच्छा हाँ, जम्मू में तो बहुत दूर है ना, तो जा ही नहीं पाता होगा लेक्चर। एक बात बताओ, मेरे लेक्चर को देखने के लिए बुक की क्या जरूरत है? कॉपी तुम्हारे जम्मू में मिलती ही नहीं है। अरे रफ कॉपी तो, अच्छा वहां तो रफ में लिखना था। मतलब ऐसे ऐसे बहाने चूतियापंती के, मतलब आप बताइए, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं बच्चे की, मुझे कभी कभी लगता है यार ये क्या कर रहे हैं। मुझे मतलब जब भी कोई ऐसा बहाना बनाता है तो मुझे वही अपना फ्रेंड का भाई याद आता है। मैं ऐसे बहाने बनाता था, टीचर पूछ रहे कहा नहीं किया, पेन नहीं मिल रहा था, पेन नहीं मिल रहा था। अबे तो ये कौन सी ढूंढते पेन? हाँ एंजॉय, ये अब पॉइंट वाली बात तुमने करी। और तुम कर गई थी, तुम तो जन्माष्टमी की यहाँ वो डाली थी। जन्माष्टमी तो हॉस्टल में मना रही थी तुम। हॉस्टल? अच्छा वहाँ मंदिर का था। अर्पित भाई, हम जेके टेम्पल वाली लाइक करें आपकी वो। चले बताएं। अब ये तो यार उसमें हाँ डाउट है। तो भैया एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, बोलो बच्चा। तो कितना हो जाएगा एम जी माइनस 0.75 एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये हमें लग रहा है एम एम कैंसिल हो जाएगा ना पूरे से, एम एम कैंसिल करो यार। तो जी माइनस 0.75 जी, 0.25 जी आएगा, 0.25 जी। अब बच्चे कहेंगे 0.25 जी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे है मूर्खों, यही ये सेकंड वाला, ये 0.25 जी तो लिखा है d/4। बोलो भैया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड। क्लियर है भैया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? क्लियर है? तुम्हारा नाम भूल गया यार, क्या नाम तुम्हारा? आफरीन। आफरीन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक? उसमें पता क्या है, ये सिर्फ आफरीन से नहीं कह रहे, सबसे कह रहे हैं। सब सोच रहा हूँ मनीष बोल रहे, नहीं मैंने नाम लिया तो मैं बोलता सबसे हूँ, ठीक? ये नहीं कि आप बैठ जाओ सब मूर्ख बने। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसमें 75% की जगह ईटा टाइम्स दिया। ईटा एक ऐसे ईटा, ये ऐसे लिखते ईटा टाइम्स। तो क्या आप टेंशन की जगह ईटा एम जी नहीं लिख पाएंगे? बोलो भाई, करोगे क्वेश्चन? करवाऊं? करोगे? ट्राई करोगे? चलो सब लोग ट्राई करना, ठीक? ये हटा दे, ये हटा दे। चलो मजा आएगा क्वेश्चन करने में, करो। जल्दी आओ, मत छूट गया तुम्हारा। सब लोग ट्राई करना, देखिए कौन कर पाता है इसको। सेकेंड? हाँ शायद सेकेंड ही है। जी माइनस एम जी माइनस ईटा एम जी आ रहा होगा ना? सब लोग ट्राई करो, जल्दीबाजी नहीं है, मजा आएगा करने में। बस टेंशन समझ जाओ, टेंशन कितना है? ईटा एम जी है। टेंशन कितनी है? ईटा एम जी।
सेकेंड आ रहा, हाँ। सेकेंड, सेकेंड, बहुत बढ़िया। चले मैं बताऊं, शफक आया नहीं, कौन सा? नीलेश, जल्दी करो बच्चा। A man slide down a light rope was breaking his strength। अरे ले भैया, बना रहे डायग्राम। मैन की जगह ब्लॉक मान लिया, नीचे आ रहा है, ठीक, निकाल लिया जाता है तो सिस्टम का टोटल नेट फोर्स निकाल लिया जाता है। टोटल नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स निकाल लिया जाता है, कॉमा टोटल मास निकाल लिया जाता है, और मास निकाल लिया जाता है, ठीक। और फिर F इज इक्वल टू ma लगा दिया जाता है, और फिर F इज इक्वल टू ma लगा दिया जाता है। ठीक है, और फिर F इज इक्वल टू ma लगा दिया जाता है। कर लोगे, कर लोगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब जैसे A निकल आया बच्चों, ठीक, हम निकाले। चलो हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले बताओ, हम तो कह रहे हैं A निकाल लो, क्योंकि हम शॉर्ट जानते हैं, हम सारी इक्वेशन सब बना सकते हैं ना हम तो, लेकिन T1 पूछा है तो जरा T1 की इक्वेशन बनाए M1G के लिए। पूरा सिस्टम मान लिया A से जा रहा आगे, तो M1G नीचे, R1 ऊपर, ये T1 ही तो है आगे, और ये M1 है, इस लाइन का रिजल्ट 0, तो T1 बराबर क्या आएगा? M1 A आएगा। ठीक, A कैसे निकालेंगे? अभी हमने बताया था, A निकाला जाता है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स यहाँ कितना लग रहा है बताओ? 60 न्यूटन लग रहा है, अपॉन टोटल मास। बोलो भाई, टोटल मास बोलो, M1 प्लस M2, A1 आया, बोलो भाई, आया? अब कहो तो ये A की वैल्यू यहाँ रख दें, अलग कर दो, ठीक। अब सुनो, जिस पोर्शन में फोर्स पूछा जाए वहां से दो टुकड़ों में सिस्टम को अलग कर दिया जाता है, दो टुकड़ों में अलग कर दिया जाता है, ठीक। अब बीच का फोर्स निकालना होता है, बीच का फोर्स बराबर होता है उस पोर्शन का मास, उस टुकड़े का मास जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस पे तो डायरेक्ट लग रहा है, डायरेक्ट किस पे नहीं लग रहा है? उस पोर्शन का मास जिस पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, M1। अरे मैंने दोनों ही लिख दिया, M2 बोलो, इनटू फोर्स अपॉन टोटल मास। देखो यही आंसर आया था, उस पोर्शन का मास
जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स अपॉन टोटल मास, ट्रिक लिखो। बोलो बोलो। जिस पोर्शन में फोर्स पूछा जाए, ये तो बनाना, नोट नहीं करी, नोट करो जल्दी से। अच्छा नोट कर लो फिर बोलते हैं, तुम कर लेना। जल्दी करो, अरे स्लो नहीं, इसकी हम तो एक्टिविटी देखते रहते हैं ना, अब तो खुद बताते हैं। देखो कैसे, जैसे ये क्वेश्चन नोट करो तो पहले क्या काम करेगी, पहले 4-5 पेन में से एक पेन उठाएगी, ठीक, धीमे से। फिर क्या करेगी, फिर कॉपी खोलेगी, उसको पहले सीधी करेगी कॉपी, ठीक है, फिर वो कॉपी ऐसे करे, फिर उसको कॉपी ऐसे रखेगी, ठीक, फिर ढूंढने की स्केल कहाँ गया, अब स्केल लेगी। अच्छा फिर देखिए स्केल, अरे अभी तो पहले नंबर लिखना है, स्केल रख देगी, फिर क्वेश्चन का नंबर लिखेगी, फिर स्केल उठाएगी। अरे यार अबे कितनी स्लो हो तुम यार, मतलब ऐसे आदमी से क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? हाँ क्या नहीं सुन पाया मैं, वो मैं नहीं, इसके घर पे कह दिया जाता होगा चाय बनाओ तो इसको बाहर चले जाते, पत्ती तोड़ ले चाय की, कहीं चाय की पत्ती ढूंढे, कहाँ चाय की पत्ती, चाय की पत्ती ढूंढ के लाओ, फिर भैंसे ढूंढो, दूध निकालो, फिर उसके बाद तो मतलब चाय बन गई, हो गया। तो फिर आदमी इनसे काम ही नहीं कहता होगा, अरे छोड़ो हो गया, उतनी देर में तुम 10 बार चाय पी लेंगे। तुम तो काम नहीं कहता ना कोई घर पे? हाँ हम कह रहे तुमसे बनवाता ही नहीं होगा, तुमने जब पहली बार बनाई होगी चाय तो, अरे नहीं बनाई तो तुमसे उन्होंने कहा ही नहीं होगा, इसलिए तुमसे चाय अगर वो कह दे पानी ले आओ तो पानी को तो तुम पता नहीं कितनी देर में लग पे जाओगी, पहले फ्रिज देखो कौन सा है, ठीक। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, बोले देखो फिर पन्ना पलटा। नहीं लिख लो, लिख लो, लिख लो, ट्रिक उसी पन्ने में लिखनी, पन्ना काहे पलटा तुमने, ये ट्रिक लिखनी है। ए भैया ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये तुम लोगों को जगह नहीं दिखाई पड़ रही, अब इसकी आदत है पन्ना पलटेगी फिर वापस पन्ना पलटेगी। चलो बताओ, टेक्निक बताओ, पेयर कॉपी नहीं है, रब है, टेक्निक बताओ। सुनिएगा भैया, सुनो, देखो जिस पोर्शन पे फोर्स पूछा जाए, लिखो जिस पोर्शन पे फोर्स पूछा जाए, जिस पोर्शन पे फोर्स, देखो एकदम सेम मैंने ऑब्जर्व किया था, वही पन्ना पढ़ लेना, अरे कोई बात नहीं, जिस पोर्शन पे फोर्स पूछा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम को वहीं से 2 टुकड़ों में बांट देता है, सिस्टम को वहीं से 2 टुकड़ों में अंडरलाइन कर लेना, 2 टुकड़ों में बांट देता है। जिस पोर्शन में फोर्स पूछा जाए सिस्टम को वहीं से 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक। अरे लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक, 2 टुकड़ों में बांट दिया। दूसरा पॉइंट लिखो, दोनों टुकड़ों के बीच का फोर्स इज इक्वल टू, दोनों टुकड़ों के बीच का फोर्स इज इक्वल टू फोर्स उस टुकड़े का मास जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक, इनटू फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, अपॉन
लिख लिया? पेज चेंज कर दूं ये? देखो अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आता, देखना 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 बच्चों, देखना। यहां लगा P फोर्स, बताओ बीच का फोर्स कितना होगा? कहते हैं बताओ बीच का फोर्स कितना होगा, बोलो। नहीं निकाल पाओगे? बताओ उस टुकड़े का मास जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा, तो कौन सा है वो? M2P अपॉन, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, क्लियर है? और यही अगर ऐसे हो जाता, अब बताओ अब कितना आता? M1P, बोलो बच्चा, ठीक है? एक्सेलरेशन तो निकाल ही लोगे। एक्सेलरेशन बराबर क्या सिखाया मैंने अभी? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम आएगा, P अपॉन, और इसमें भी कितना आएगा? P अपॉन, सीख गए? सीख गए? क्लियर है? बताओ अर्पित, बनाओ डायग्राम जल्दी से। मैडम स्लो, जल्दी बनाइए। अरे डायग्राम बनाओ, तुम डायग्राम नहीं बनाए अभी तक। पेन उठा एक ढूंढ के। अरे बता रहे 5-6 पेन रखे रहती है, रख देगी पेन एक क्वेश्चन में, फिर उसके बाद ढूंढेगी पेन कौन सा उठाया जाए। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छूट जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बना बना बनू, ये तो 2 ब्लॉक हो, 2 ब्लॉक है, मैं कितने ब्लॉक रखे हूं ना, तुम चट चट फोर्स निकाल दो तो कहीं ना। ठीक, बताएं बताएं, आए अगले पे, आए अगले पर आए। ये कौन बनाएगा? घर पे जाकर बनाओगे आराम से। ठीक है, चेंज कर दूं? बहुत मस्त बात देखना। ठीक, अब सुनो 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 सुनो, पहले सुन लो, पहले सुन लो। तुमसे फोर्स पूछ रहे हैं पहले पार्ट में M1 और M2 के बीच में। किसके इसके बीच में? बताओ सिस्टम को कहां से काट दें? यहीं से काट दें। और कितने टुकड़ों में बांटे? मैंने लिखवाया था कितने टुकड़ों में बांटे? 2। अब देखो दो टुकड़ों में बट गया। बोलो बच्चों, अब बताओ बाबू, 3 नहीं निकाल पाओगे? एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। बताओ फॉर्मूला बोलो। T बराबर उस टुकड़े का मास जिस पे डायरेक्ट फोर्स कितना है, बोलो। M2 प्लस M3 है इंटू P अपॉन, नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? नोट कर लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतनी लिख लिया तुमने। अब चैलेंज के रूप में ले लिया ना। क्या कह रही है?
नहीं हमें भी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे हम नहीं, तुमने बड़ी जल्दी लिख लिया वास्तव। तुमने लिखा क्या इसका? अभी जल्दी जल्दी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो, जल्दी बनाओ, अभी जल्दी बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इंपॉर्टेंट नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कोई यार क्लास में ऐसा होता है ना जिसका धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा मजाक, तो मैं कभी नहीं बना, मैं कभी किसी का मजाक उड़ाता हूँ? ये मजाक कहाँ है, ये तो ऐसी ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। थोड़ा माहौल अच्छा रहता है ना, ऐसा नहीं है। तुम्हें मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, कैसी बातें कर रही हो यार? मैंने आज तक जीवन में किसी का मजाक नहीं उड़ाया होगा यार। वेरी गुड, ये देखो एकदम सही बात बोलो, मैं समझा रहा हूँ। हाँ अब तुमको समझाएंगे। हाँ हो गया, हो गया, बना लिया बच्चा? ठीक है। अगर मान लो M2 और M3 के बीच में पूछा होता तो दो टुकड़े यहीं से काटे जाते, तो क्या आंसर आता बताओ? N3P अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये रब कर दूं? अगर पूछा होता M2 एंड M3, ठीक, तो यहां से मैं दो टुकड़ों में काट देता इसको, तो क्या आता? बोलो बच्चा। तो क्या ना निकाल पाते हम T? तो T डैश मान लो, T डैश कितना आता बताओ? उस टुकड़े का मास जिस पर डायरेक्ट फोर्स, तो दो टुकड़े यही तो है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो M3 हुआ N3P अपॉन। तुम कभी मदेशिया ब्रजेश और उससे पूछना, अमित से, अमित है ना नाम, कि मैंने उनका कभी मजाक उड़ाया? क्या चीज? नहीं, तुम उनसे पूछ लेना। मैंने उनका कभी पूरे मतलब 2-3 साल पढ़े, मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया उनका। बस मैं उनसे ये कहता, बस मैं उनसे ये कहता था, समझ में आ रहा है? तो गोरखपुर के तो ऐसे कहते, सर समझ में नहीं आया? तो मैं भी पूछा था, सर समझ में आया? ठीक, मैंने कभी मजाक ही नहीं उड़ाया। ये तो मैं भाईचारे में ऐसे बात करता हूँ। हाँ, जो जिस लैंग्वेज में भाईचारा है, ये अगर आप मुझसे जैसे बोल रहे हैं मैं ऐसे ही तो बोलूंगा। अब इनकी अप्पी थी तो इन्हें उनकी अप्पी बोली हमसे, सर प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं भी कहता था, मैडम प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। फिर ये तो भाईचारा, देखो ये अच्छा, ये मजाक है। बोलो भैया, क्लियर है? हम खुद ही ऐसे ही बोल रहे हैं, और क्या? ठीक, बोलो भैया, क्लियर है? ए बाबू, अभी तुम लोग को मजा ना आ जाएगा तो पैसे वापस नहीं। चेंज कर दूं? ये चेंज करूं? चेंज करूं? हाँ यार, गर्मी बहुत लग रही है ना मुझे। हाँ यार, तुम्हें भी लग रही है क्या? है यार, एसी नहीं चल रहा है यार, ये पता नहीं क्या हो गया। ए चेंज करें? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। ए अर्पित, पानी बहुत देर से गिर रहा है, पानी ही गिर रहा है बस। ए अर्पित, अर्पित ध्यान दो। P फोर्स यहां पूछी गई अगर टेंशन, तो यहीं से दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। क्या T नहीं बता पाओगे? उस पोर्शन का मास जिस पर डायरेक्ट फोर्स, बोलो, चेक कर लो, ये आंसर आया था इस वाले क्वेश्चन में। बोलो,
चेक कर लो, बोलो। टी डैश निकालना होता, मान लो ये, एक मिनट देख लो, 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 ये टी डैश निकालना होता, यहीं से दो पार्ट में काटते, एक ये और एक ये। बोलो बच्चा, नहीं समझ में आया? टी डैश बराबर क्या आएगा? n3p अपॉन, देखो यही आया था कि नहीं आया था? ना मानो तो देख लो, इस पोर्शन में यही आया था कि नहीं आया था? बोलो। मैंने तुमको पहले कॉन्सेप्ट सिखा दिया, फिर टेक्निक सिखा दी, कॉन्सेप्ट सिखा दिया और फिर टेक्निक सिखा दी। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम चट से आंसर उसका बताओगे। बोलो 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 भाई, गर्दा हो गया? क्लियर है बच्चा? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। नहीं, आज के लिए इतना नहीं, सुनो पहले, ये नोट करोगे? चेंज कर दूं? चेंज कर दूं? यानी कि ऐसा कोई भी सिचुएशन आएगी तो क्या तुम लोग नहीं कर पाओगे? कैसी बात कर रहे हो यार, तुम चटाचट न निपटा दो तो कहना। बताओ जल्दी से। यही का फोर्स पूछा है, यहाँ का फोर्स पूछा है, बोलो कितना आने वाला है? मान लिया टी है, स्मॉल एम हो गया। बोलो भाई, ठीक है? नोट करोगे? चेंज कर दूं? चेंज कर दे? हो गया? नहीं बता पाओ क्या? M1 और M2 के बीच में और M2 और M3 के बीच हो जाएगा? कर लोगे? ठीक है, लिख दे क्या आंसर? अरे जब रहा यार, लिख दे रहा है यार आंसर, नहीं तो कहोगे लिखा नहीं। किसमें? M1 M2, यहीं से दो टुकड़े, तो कितना आएगा फोर्स? बोलो भाई, ठीक है? इस वाले में यहीं से दो टुकड़े, बताओ कितना आएगा? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा? क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल। कल क्या है? कल 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 थर्मोडायनेमिक्स है। हाँ, अभी पूछना है मुझे आप लोगों से। मैंने होमवर्क भी दिया था, तेरा कॉपी निकाल, पहले कॉपी निकालो। होमवर्क दिया था मैंने तुम लोगों को कल कॉपी जिसमें होमवर्क किया होगा तुम लोगों ने। अभिषेक कहाँ है यार? अभिषेक तो बंद कर दो, तो कॉपी निकालो, जो टेस्ट पेपर का था लगा के लाने के लिए, पीछे से चेक करेंगे कॉपी। हाँ लगा के लाइए।